और हौसले के आगे दुनिया झुकती है तो मंजिल क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम इतनी मेहनत करेंगे, अपने हौसले को इतना बढ़ाएंगे कि आपके आगे एसएससी एमटीएस झुक जाए और आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजासा क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और बढ़िया से नए नए क्वेश्चनों का आनंद लें। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो भारत और चीन के बीच में LAC एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो उस समय भारत ने 2018 में 26 जीते थे। और यह कहाँ पर हुआ था राष्ट्रमंडल का आयोजन 2018 में? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन आएगा इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप अच्छे समझेंगे चीज़ों को कि भाई भारत ने कितने पदक, 22 पदक जीते हैं स्वर्ण। अगर बात की जाए टोटल कितने जीते हैं, तो टोटल यहाँ पर 61 जीते हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का यहाँ पर आप देखेंगे चौथा स्थान रहा है। 4th नंबर पर भारत रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, चौथे नंबर पर भारत है। पहले नंबर पर 2022 में कहाँ पर, तो आप पहले नंबर पर कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया आपका है। और कितने ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 67। टोटल कितने जीते, 178। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड आपका सही हो जाएगा। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड मेडल, 178 टोटल। भारत का स्थान यहाँ पर चौथा है, टोटल गोल्ड भारत ने 22। और यहाँ पर बात की जाए कि कुल पदक कितने जीते भारत ने, 61। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन की, तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इजीली। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विधान परिषद, वैसे ही राज्यसभा का भी यहाँ पर आप सुनेंगे और होता भी है, सेम टू सेम। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। वैसे ही राज्यसभा के सदस्य भी हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरमंदिर साहिबा। तो हरमंदिर साहिबा, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो पंजाब के अमृतसर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से विकेट लेने वाला खिलाड़ी, तो अभी भी पुराने खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अनिल कुंबले वर्तमान में। तो आपको याद रखना है, बहुत पहले इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये आपको याद रखना है, अनिल कुंबले अभी तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा कि दिसंबर 2022 के हिसाब से, कब, दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है? तो भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी भी, जी हाँ दोस्तों, अभी भी अनिल कुंबले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ध्यान रखना भाइयों, PMKSY। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछता है कि बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो क्लियर हो गया होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला, द सबस्टेंट एंड द शैडो। द सबस्टेंट एंड शैडो किसकी आत्मकथा है? तो आपका उत्तर होगा किसकी आत्मकथा है? दिलीप कुमार की। ये भी पुराने एक अभिनेता हैं, उनकी ये आत्मकथा है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी जो रोग होता है वो कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे मुझे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन ई की भी आप बताएंगे कि इससे कौन सा होता है। लेकिन मैं ही बता देता हूँ, केवल आप बताएंगे विटामिन डी का। तो विटामिन ई को बीटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार
भारत के 93% 93% से अधिक क्रोमाइट, क्या चीज़, क्रोमाइट संसाधन कहाँ मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर वो यहाँ पर हटा दे 21 की जगह डाल दे जनवरी 2022 या 23 कर दे, जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ मिलते हैं, तभी भी इसका उत्तर उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको, उड़ीसा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल डैश श्रेणी में आता है। तो राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा, आइडियोफोन। आइडियोफोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध, कौन सा दोस्तों, सवाली का युद्ध 1662 नहीं 1612, तो 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था। सवाली का युद्ध 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था अंग्रेजों ने, तो यहाँ पर पुर्तगालियों को। क्यों लड़ा था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे यूरोप से, जी आपको याद रखना है। वास्को डी गामा पहला यात्री था जो यूरोप से आया था। क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो जिलेटिन का यूज़ करते हैं वाइन बनाने में। वाइन में फाइनिंग एजेंट, फाइनिंग मतलब फाइनिंग करना, जिलेटिन नामक यहाँ पर चीज़ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी या किसने की, और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी बने थे। तो 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके जन्म दिवस पर हर वर्ष आप याद रखना 19 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये सबसे युवा व्यक्ति भी बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा एक प्रकार है। तो डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित मतलब गर्म से ठंडे में स्थानांतरित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी होती है। ऊष्मागतिकी मतलब हीट का गति हो जाना, ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता। तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभापति। सभापति बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और पढ़ना आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब्रेक डांस। ब्रेक डांस की मंजूरी दी गई है जो कि 2024 में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको बताना है। इसमें 2022 में भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, और साथ ही साथ 2022 में ही सबसे पहले स्थान पर कौन है। तो फर्स्ट इसमें कंट्री कौन है ये भी आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, ये आपका काम है, पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। आगे की ओर बढ़ेंगे। बाबर के स्मारक या बाबरनामा, जिसे तुज़्क़-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा बाबर के स्मारक की संस्मरण की है, बाबर के संस्मरण की है, या फिर बाबरनामा तुज़्क़-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। को किसके द्वारा लिखा गया था या किसने लिखा था, तो बाबर ने भी लिखा था। इसका उत्तर ऑप्शन भी बाबर ही हो जाएगा। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी
कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका 14 सही हो जाएगा। संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो जाके आप तबला बजाइए, जाकर आप तबला बजाइए, तो जाकिर हुसैन हो जाएगा। जाकर तबला बजाना, जाकिर हुसैन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप याद रख लेना। जाकर तबला बजाइए तो जाकिर हुसैन आपका आंसर हो जाएगा। जाकर तबला बजाओ तो जाकिर हुसैन आपका सही उत्तर होगा, तबला वादक से संबंधित। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदल कर डैश हो जाता है। साबुन के पानी में, साबुन के पानी का मतलब है यहाँ पर क्षार की बात कर रहा है। तो क्षार में जब लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? रेड टू ब्लू, लाल से नीला हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, लाल से नीला हो जाता है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? अब आप देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। जी गधे भी, इनकी भी कुछ हद नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं। अपने भारत के क्या कुछ महान पुरुष कहाँ चले गए? तभी भी देखो मुसलमानों की बीवियों के नाम पूछ रहे हैं। तो हमीदा बानो मरियम मकानी जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी। ऐसे करने वाले हैं। पुष्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? उसे स्त्री केसर कहते हैं। जो आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपको पता ही है, राजस्थान में अरावली पे। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सिरकी वाटरफॉल इन विच स्टेट लोकेटेड? ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बता दूं, उसका नाम है माउंट केटू। पहली है माउंट एवरेस्ट, आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पहली, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, माउंट एवरेस्ट। दूसरी माउंट केटू जो कि भारत में है, और तीसरी है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो आपको याद रखना है कि माउंट केटू जो है, केटू पूर्वी कराकोरम श्रृंखला में है। तो आप ध्यान रखेंगे, पूर्वी कराकोरम श्रृंखला जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो भवानी देवी जो हैं वो तलवारबाजी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भवानी देवी तलवारबाजी करती हैं। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो रणपा भगवान कृष्ण भगवान पर यहाँ पर क्या किया जाता है? जीवन चरित्र का लोक नृत्य किया जाता है। तो उड़ीसा के एक लोक नृत्य का प्रकार रणपा भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उड़ीसा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर देगा कृष्णा के रूप में। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम या बांध, हीराकुंड बांध या डैम। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बता दूं किस नदी पर है? तो ये महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? तो आपको बता ही दिया है, उड़ीसा में है, महानदी पर। और मैं इसके बारे में बता दूं, ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। जी हाँ दोस्तों, 25.8 किलोमीटर ये लंबा है और दुनिया का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। उड़ीसा बहुत इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक कर लें और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।